हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे IDITO की क्लास नंबर 2 टॉपिक होगा MS एक्सेल। कोपा का स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आए इस चैनल पर। आपको यहाँ पर फ्री कोपा क्लासेस मिलेंगी। इन क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी और साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराया जाएगा। आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 7 सेट हैं, वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए, वो जरूर ही देखने। अगर आपको PDF चाहिए तो मेंबरशिप ले सकते हैं। जल्द ही मैं MS एक्सेल ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। टोटल MS एक्सेल के 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लास होगी क्लास 1 और MS एक्सेल की पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 150 क्वेश्चन की PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी जब हमारी MS एक्सेल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे हमारी क्लास होती जाएंगी, जिन जिन टॉपिक की क्लास होती जाएंगी, वैसे वैसे आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी हर रोज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 2 को। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो भी जरूर देख लें और जिनको PDF चाहिए अभी से वो मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगी और क्लास बाय क्लास PDF भी वहाँ पर अपडेट कर दी जाया करूँगी। बाकी चैनल पर क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल का टॉपिक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सेल वर्कबुक डैश का संग्रह। जो वर्कबुक है एक्सेल में, जो वर्कबुक होती है वो किसका संग्रह होती है? तो वो वर्कशीट की और चार्ट की संग्रह होता है। किसकी वर्कशीट और चार्ट का संग्रह होता है। MS एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले ही डैश लगाना अनिवार्य है। MS एक्सेल पर हम कोई भी फॉर्मूला एंटर करते हैं तो हम इज इक्वल टू जो साइन है उसको सबसे पहले लगाते हैं। अगर इज इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे तो कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी। इज इक्वल टू सम फॉर्मूला अंकों को डैश के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये सम जो होता है, सम ये हमेशा जोड़ने के लिए यूज होता है। किसके लिए? जोड़ने के लिए यूज होता है। MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यानी कि जो MS एक्सेल है उसमें कोई फाइल होगी, वो सेव होगी तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? किस फाइल एक्सटेंशन के साथ ये सेव होगी? तो वो होगी .xlsx के साथ ये सेव होगी। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है MS एक्सेल की फाइल का। पावर पॉइंट में PPTX होता है .pptx। MS एक्सेल में हर डैश का अपना एड्रेस होता है। MS एक्सेल में हर डैश का अपना एड्रेस होता है। किसका? हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। MS एक्सेल जब भी आप ओपन करेंगे तो हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। कोई भी एक सेल क्लिक करेंगे तो D4 होगा या फिर A1 होगा। हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेल। MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया गया है? चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया गया। किस सॉफ्टवेयर में चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया गया है? तो वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल में चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया गया है। MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी शीट प्रदर्शित करता है? MS एक्सेल कंप्यूटर को खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब भी आप MS एक्सेल खोलते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने कितनी सीट आती हैं। हम और भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारी सीट जोड़ सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने 3 सीट आती हैं। कितनी? 3 सीट आती हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब 8वां क्वेश्चन है। एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल की जो एक वर्कशीट होती है उसमें कॉलम कितने होते हैं? कॉलम किससे डिनोट होता है ये आपको पता है? ABCDEFG और रो 1 2 3 4। तो जो कॉलम है उसमें कितने कॉलम होते हैं? एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं। कितने? 256 कॉलम होते हैं। ये याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ या तो ये प्रीवियस में पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की क्वेश्चन उठा ली, नहीं। ये MP स्पेशल है, MP IDITO स्पेशल क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है? इनमें से ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है? अगर आपने एक्सेल यूज़ किया होगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल किसी भी तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। क्या इनमें से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है, यानी कि वैलिड फॉर्मूला है?
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो सबसे पहले इज इक्वल टू साइन लगता है, इज इक्वल टू साइन लगता है। हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में है ये, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक्सेल में हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यानी कि हमने कोई सी भी स्लाइड बनाई है, एक्सेल पर कोई चार्ट बनाया है, तो फिर हम देखेंगे कि ये अगर हम प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने तो वो कैसे दिखेगा, तो हम उसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है वो है F2, कंट्रोल प्लस F2। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल सीट पर सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है। अब सबसे बड़ी वैल्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन का। किसका? इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की सीट की एक सेल में कितने शब्द लिखे जा सकते हैं? एक सेल में हम कितने शब्द लिख सकते हैं? तो एक सेल में हम 32,767 शब्द लिख सकते हैं। 32,767 शब्द लिख सकते हैं एक्सेल की एक सीट के एक सेल में। एक सेल में हम 32,767 शब्द लिख सकते हैं। देखिए, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। और इस क्लास को, जो भी क्लासेस हो रही हैं उसको पूरा देखिए, 50 क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कुछ भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको जरूर पढ़ें। और मैं रेकमेंड करूंगी आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए। रिसेंट कोपा थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप देखिए। अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो मेंबरशिप में मैंने प्रीवियस में जो भी कोपा की PDF है वो भी प्रोवाइड कराई है। जो कोपा ITI कोपा का जो सिलेबस है, देखिए ITI कोपा का सिलेबस ही मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्टली ITI कोपा का ही सिलेबस पूछा जाएगा। तो आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो एक तो साथ साथ में मैं जो अभी क्लासेस करा रही हूँ उनकी साथ साथ में PDF मिलती जाएगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हुए हैं 2016 में और 2022 में उसके 7 सेट वो मिल जाएंगे। प्लस जो ITI लेवल के जो क्वेश्चन हैं थ्योरी के हैं उनको टॉपिक वाइज मैंने कराया है, मॉडल पेपर कराए हैं जो DGT ने प्रोवाइड कराए हैं, वो सब आपको मेंबरशिप में मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं PDF लेने में, पढ़ने में, तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। नहीं तो क्लास में ही फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर, वहीं पर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी सभी टॉपिक वाइज क्लासेस और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन है, MS एक्सेल की एक सीट में कितनी रो और कॉलम होती है? MS एक्सेल की एक सीट जो होती है, 3 सीट बाय डिफॉल्ट होती है, तो एक सीट जो होती है उसमें रो और कॉलम कितने होते हैं? कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं? कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं? तो देखिए, रो आपकी कितनी होती है? रो आपकी होती हैं 65,536 और कॉलम होते हैं 256। ऑप्शन ए 65,536 रो होती हैं और कॉलम होते हैं 256। 40 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल का पहला संस्करण कब आया था? MS एक्सेल का पहला संस्करण आया था 1985 में। 1985 में MS एक्सेल का पहला संस्करण आया था। MS एक्सेल या वर्ड में हम फाइंड फंक्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल में? जो एक फाइंड फंक्शन होता है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो उसके माध्यम से हम शब्द या टेक्स्ट को खोज सकते हैं। शब्द या टेक्स्ट को हम खोज सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? कोई एक नेगेटिव वैल्यू है उसको हमें पॉजिटिव में क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू एप्स का यूज़ करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में शब्द या नंबर को डैश फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। किसके माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है? किसको? शब्द या नंबर को किस फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है? तो वो है डेटा वैलिडेशन। किसके माध्यम से? डेटा वैलिडेशन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल की करंट सीट में करंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए, यहाँ पे करंट डेट और टाइम दोनों की बात हो रही है, केवल डेट या फिर केवल टाइम की बात नहीं हो रही है। करंट डेट और करंट टाइम को जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो करंट डेट और करंट टाइम के लिए नाउ का यूज़ करते हैं। किसका? नाउ का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MS एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? सबसे बड़ी वैल्यू मैक्स होगी, सबसे बड़ी वैल्यू मैक्स और सबसे छोटी मिनिमम। ऑप्शन बी
20 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैट्रिक आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है जो मैट्रिक आंसर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी = MULT। ये जो एक फंक्शन है ये मैट्रिक आंसर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला है MULT, एक फॉर्मूला है जो मैट्रिक आंसर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। MS एक्सेल की एक सेल का सही एड्रेस का चयन करें। हमें यहाँ पर एक सही एड्रेस का चयन करना है। एक सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस देखिए सबसे पहले कॉलम लिखा जाता है। कॉलम क्या होते हैं, ABCDEFG, और रो क्या होती है 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम। अब कॉलम यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में। उसके बाद क्या है, ए है, यानी कि ये रो है, बाद में रो लिखते हैं, सबसे पहले कॉलम लिखते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी A1 D1 D4 D3 F6। ये सब क्या है, ये सही एड्रेस है एक सेल का। फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फाइल या फोल्डर का हमें नेम चेंज करना है, एडिट करना है। एक तरीके से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमें फाइल या फोल्डर के नेम को एडिट करना है, नाम बदलना है, कोई भी चीज़ एडिट करनी है, तो उसके लिए हम F2 का यूज़ करते हैं। एक फंक्शन कुंजी है वो है F2। एक्सेल में A1 B1 एक क्या है। एक्सेल में जो A1 B1 है वो क्या है, अभी मैंने बताया वो एक सेल एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं। एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया था। एक्सेल का निर्माण किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी हम पढ़ते हैं MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो MS का निर्माण किस कंपनी ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। एक्सेल में सीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सीट है, उसमें एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ना है, यानी कि हमें वो सेल को मर्ज करना है, सेल को मर्ज करना है। वही क्वेश्चन है कि एक सेल को दूसरे सेल में जोड़ने को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मर्ज। 26 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे बड़ी के लिए =मैक्स और सबसे छोटी वैल्यू के लिए मिनिमम, ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। किन्हीं 5 स्टूडेंट, हमें एक लिमिट दे दी गई है 5 का निकालना है, 5 स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड है, उसका औसत ज्ञात करना है, तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वो देखिए औसत, जहाँ पर औसत की बात आ जाती है तो वहाँ पर एवरेज लगता है। क्या होगा, एवरेज, ऑप्शन सी। हम अपने वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी को दबाकर जोड़ सकते हैं, या फिर हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो वो है Ctrl+K। हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जाती है। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें करंट डेट एंड टाइम के लिए क्या था, नाउ। अब केवल और केवल करंट डेट है, तो करंट डेट के लिए हम यूज़ करेंगे टुडे फंक्शन का। एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल में जो सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। किस तरीके का होता है, नॉर्मल होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। इनमें से कौन फार्मूला होते हैं, प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, खुद से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फंक्शन प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल फंक्शन कुंजी जो संशोधन के काम आती है वो क्या कहलाती है। संशोधन यानी कि एडिट करना, यही क्वेश्चन है। MS एक्सेल में कौन सी कुंजी है जो एडिट करने के काम आती है, संशोधन करने के काम आती है, जैसे कि फाइल या फोल्डर का नाम बदलना हुआ, कुछ भी एडिट करना हुआ, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। संशोधन के काम आती है, एडिट करने के काम आती है, तो वो कौन सी फंक्शन कुंजी है, वो है F2। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। इनमें से एक्सेल की टर्म नहीं है, इनमें से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, तो वो है डॉक्यूमेंट। सेल होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, रोज और कॉलम से मिलके सेल बनता है, तो ये तो एक्सेल की टर्म्स हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेल की टर्म नहीं है। पहली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। हम कोई भी शीट पर हैं, जैसे होता है कि हमने कम से कम 7 से 8 वर्कशीट चूज़ कर ली हैं और हम 7वीं वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें पहली वर्कशीट पर जाना है, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी, क्या की प्रेस करेंगे कि हम पहली वर्कशीट पे पहुंच जाएं। अभी करंट में तो हम 6वीं या 7वीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पहली वर्कशीट पर जाना है, तो हम कौन सी कुंजी यूज़ करेंगे, तो वो कुंजी होगी Ctrl+पेज अप। Ctrl+पेज अप का यूज़ करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला में
शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और उसे डैश द्वारा पृथक करते हैं। उसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? शुरू से लेकर अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और उसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? तो उसे हम किसके द्वारा, हम उसको कॉलन के द्वारा क्या करते हैं? पृथक करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। जैसे कोई सा भी हमने रेंज चूज़ किया, A1 से लेके हमने चूज़ किया है A10 तक, A1 से लेके A10 तक चूज़ किया है, तो उसको हम सेपरेट भी करेंगे, पृथक भी करेंगे। A1 अलग है और A10 तक हमने उसको क्या किया है? हमने उसको चूज़ किया है, रेंज को सिलेक्ट किया है। तो A1 और A10 को पृथक करेगा कौन? कॉलन पृथक करेगा, अलग करेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके से विजुअल रूप से प्रेजेंट करता है। डेटा और सूचनाएं, यानी कि आपने एक्सेल में कोई भी डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्या करी है? आपने बनाई है एक्सेल पे, और उसको हमें अच्छी तरीके से, आकर्षित तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? चार्ट के माध्यम से। चार्ट जब भी आप देखिए, चार्ट के माध्यम से बनाएंगे तो वहाँ पर चार्ट से आपको जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा, देखने वाले को समझ में आएगा कि हाँ ये क्या बना है। चार्ट से इजीली हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होती है, समझ में आती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चार्ट। किसी टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं, किसी टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं। रिव्यू। यदि आप चौड़े फॉर्मेट से प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे? चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, चौड़ाई में, तो किस तरह के पेज? लंबाई में करोगे तो देखो पोर्ट्रेट होगा, पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। और आप किसमें? चौड़ाई में फॉर्मेट लेना चाहते हो, प्रिंट लेना चाहते हो, तो कौन से ओरिएंटेशन का प्रयोग करोगे? तो वो होगा लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि जैसे जब आप हाफ स्क्रीन में, जैसे फ़ोन है, स्मार्टफोन है, हाफ स्क्रीन में देखते हो वीडियो, तो आप पोर्ट्रेट करके फ़ोन देखते हो, नॉर्मल फ़ोन चलाते हो, पोर्ट्रेट करके चलाते हो। लेकिन जब कोई गेम खेलते हो या फिर फुल स्क्रीन पर वीडियो करके देखते हो तो फ़ोन को आप ऐसा लैंडस्केप में कर लेते हो। तो वही है, चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हो तो आपको ओरिएंटेशन लैंडस्केप चूज़ करना होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, डैश पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ये वही आ गया साइड, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का, नहीं ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, वो था ऑटोसम। उसका आंसर क्या था? ऑटोसम था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसके ऑप्शन थोड़े अलग हैं। डैश पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, तो वो है फंक्शन। MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार डैश में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोग करते हैं। मोस्टली MS एक्सेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक तो डेटा बनाने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गणना करने में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। आंसर क्या होगा? गणना। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? पेज के ऊपरी मार्जिन में, यहाँ पर हम कोई मार्जिन लगा लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं, फिर या फिर यहाँ पर सेट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊपरी मार्जिन को हम कहते हैं हेडर और निचले मार्जिन को हम कहते हैं फुटर। ऊपरी मार्जिन को हेडर और निचले मार्जिन को, नीचे कोई भी टेक्स्ट लगा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फुटर। तो आंसर क्या है? पेज के ऊपरी मार्जिन में से टेक्स्ट को हम कहते हैं हेडर, ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन, आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। आसानी से पढ़ने के लिए, हमें आसानी से पढ़ना है तो उसके लिए किसका प्रयोग? टेबल का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। आंसर क्या होगा? टेबल। एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला दिया गया है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है किसका? ये प्रतिनिधित्व कर रहा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। 44 नंबर क्वेश्चन है, डैश ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। पूर्वानुमान में मदद करता है, ऐसा कौन सा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है? तो वो है गोल सीक। अब ये गोल सीक क्या होता है? गोल सीक MS एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो बार बार मान बदल कर किसी गणना को तब तक करने में सक्षम है जब तक कि चाहा गया परिणाम ना निकल जाए। जब तक कि चाहा गया, जो भी आप परिणाम चाहते हो वो तब तक गणना करता रहता है जब तक कि वो परिणाम ना आ जाए। तो गोल सीक का क्या मतलब होता है? ये आपको सामने दिख रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से कैरेक्टर प्रयोग
फोल्डर या फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फाइल या फोल्डर को नामित यानी कि नामकरण करते समय नहीं किया जाता। तो आप जब भी देखिए कोई फाइल का नाम रखते होंगे तो ना ही इसका यूज़ करते हैं, ना ही इसका, ना ही इसका। तो आंसर क्या होगा, इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल का कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। इनमें से कौन सा फीचर है जो एक श्रृंखला है उसको तार्किक रूप से दोहराना और उसे बढ़ाने को आसान बनाता है। तो वो क्या है, वो है ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कोई भी दस्तावेज है उसको हमें पूरा सिलेक्ट करना है, तो पूरे सिलेक्ट के लिए हम करते हैं Ctrl+A। MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? टेम्पलेट का पूछा है, MS एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन नहीं पूछे, टेम्पलेट फाइल की एक्सटेंशन पूछी है। तो टेम्पलेट फाइल की एक्सटेंशन होती है .docx। 2007 से पहले जो फाइल एक्सटेंशन होते थे उसमें एक्स नहीं लगता था, .doc, .ppt, .xls बस। अब क्या है, 2007 के बाद क्या हो गया है, सभी के फाइल एक्सटेंशन में लास्ट में एक्स लग गया, .docx, .xls x और .pptx, और भी जो फाइल एक्सटेंशन है उनमें एक्स लग गया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए .docx। ये क्या है, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को कॉपी करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी? MS एक्सेल की कोई भी सामग्री है, कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी है, उसको हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने की, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे MS वर्ड हो, कुछ भी हो, अगर कॉपी की बात आती है तो कोई भी क्वेश्चन ना पढ़ें, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें और Ctrl+C पर प्रेस कर दें। Ctrl+C क्लिक कर दें, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, Ctrl+C। 50 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल की पार्ट 1 का, पार्ट 2 भी आएगा, यानी कि MS एक्सेल से रिलेटेड हम अभी 50 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। शाम के 4 बजे रोज़ क्लास होती है, क्लास से जुड़ जाइएगा, चैनल से जुड़ जाइए। शाम के 4 बजे हमारी रोज़ क्लास होगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिलेगी। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी इस क्लास का, आज की क्लास का, MS एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को डिलीट करना है। किसी भी सामग्री को हमें डिलीट करना है MS एक्सेल में या फिर किसी में हमें डिलीट करना, कोई भी टेक्स्ट डिलीट करना, कोई भी पैराग्राफ डिलीट करना, कुछ भी डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+X। Ctrl+X यूज़ करते हैं किसके लिए, MS एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को डिलीट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, Ctrl+X। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा आज का क्लास नंबर 2 कंप्लीट होता है। MS एक्सेल के 50 क्वेश्चन हमने किए हैं और कल की क्लास में भी पार्ट 2 में हम अपने MS एक्सेल के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसी के बाद आपके लिए मेंबरशिप वालों के लिए एक वीडियो आएगी, केवल मेंबरशिप वालों के लिए, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। क्लास 1 की, क्लास 2 की एंड क्लास 3 की, तीनों क्लासेस की मैं एक साथ PDF प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम जल्द ही सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं और याद रखिए टारगेट हमारा 75 नंबर ही रहेगा। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए 75 नंबर पर, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे आपके एग्जाम में। ट्रेनिंग ऑफिसर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कम आती है, एक तो 2-3 साल में आती है, तो अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी रखिए, थ्योरी की बुक पढ़िए। नहीं मिल रही है तो मैंने कमेंट में एक लिंक है वो आपको पिन कर दी है, उसको आप ज़रूर देख लें।